पल को समस्त गोरखपुर के द्वारा, मीडिया बंधुओं के द्वारा पूरे भारत में आज एक चर्चा का विषय, एक नजीर पेश जो किया महाराज जी, पूरा आपका आशीर्वाद, आपकी दूरदृष्टा सोच को प्रणाम। सांसद बांसगांव मंत्री जी हमारे साथ, शाही जी, हम उनको प्रणाम करते हैं। हमारे साथ मंत्री जी, पर्यटन मंत्री जी, उनको हम प्रणाम करते हैं। सांसद बांसगांव हमारे मित्र कमलेश पासवान जी के प्रणाम। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह, सदस्य विधान परिषद श्री धर्मेंद्र सिंह जी, उनको प्रणाम। सदस्य विधानसभा विपिन सिंह जी, विधायकगण महेंद्र पाल सिंह जी, सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ल जी, बांसगांव श्री विमलेश पासवान जी, चिल्लूपाल श्री राजेश त्रिपाठी जी, खजनी से श्री रामचंद्र जी, सीपी चंद जी, सहजानंद राय जी हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष, उनके स्वागत। माननीय जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, माननीय नगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, माननीय बोर्ड सदस्य दुर्गेश बजाज जी, श्री पवन त्रिपाठी जी, बोर्ड अध्यक्ष राधे श्याम श्रीवास्तव जी, और कोई नाम अगर छूट गया है तो दोनों मंत्री जी के प्रणाम। कालीबाड़ी वाले महाराज जी आपको प्रणाम, वहां से आंख कहाँ दिखा होता था, देख लें यादव जी, हाँ हड़का हुआ था नाम के। अच्छा, सबको प्रणाम। देखा हो भैया, लेक क्वीन खड़ी है, बहुत शॉर्ट में बोलेंगे चूंकि वो फिर अंधेरा हो जाएगा। ये ऐतिहासिक पल है। फिल्मों की शूटिंग तो यहाँ शुरू हो ही जाएगी, आप लोग ने कई शूटिंग यहाँ पर देखी भी है, लेकिन इसी के लिए हम लोग लंदन जाते थे, पेरिस जाते थे घूमने के लिए। और एक चर्चा रहा कि पानी के जहाजिया में हो जायल जाए, पानी के जहाजिया में कलकत्ता जायल जाए, वो किस्सा रहे। तो पानी के जहाज के सुंदर, जिसको आप पेरिस में देखे, फिल्मों में देखे, या चोपड़ा की फिल्मों में देखते थे, ऐसे लेक क्वीन को जिसको देखने आप लोग गोवा जाते थे, आपको पूज्य महाराज जी ने यहाँ पर रामगढ़ झील में आपके घर के पास लाके आपके जिले में दे दिया। वहां पर 5 स्टार होटल, हमने मैरियट का उद्घाटन महाराज जी के द्वारा हुआ, और इसके बाद ये ऐतिहासिक लेक क्वीन। तो आज के इस ऐतिहासिक दिन को समस्त गोरखपुर, पूरे जिले पूर्वांचल को बहुत बहुत शुभकामना कि महाराज जी ये दिन आपने सबको दिखाया जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। हवाई जहाज, रेलवे स्टेशन से लेके सड़क, एम्स, अध्यात्म, एजुकेशन, बिजली, पानी, रेल की यात्रा, वंदे भारत, और उसके बाद अब लेक क्वीन, 5 स्टार होटल की कतार, ये है हमारा गोरखपुर। तो मुस्कुराइए भैया हो, आप गोरखपुर में हैं, स्वागत आपका। हर हर चलो भैया, हर हर महादेव, ये बोलत रहे बढ़त रही गोरक्षनाथ बाबा की से। सादर धन्यवाद महोदय। और गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर मंच पर आसीन माननीय पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी से विनम्र अनुरोध है कि आपने अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। सादर झील के इस पावन तट पर, एक ऐतिहासिक क्षण पर साक्षी बन रहे हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके नेता, और जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दशा दिशा बदल के पूरा स्वरूप बदलने का काम किया। न सिर्फ गोरखपुर, न सिर्फ पूर्वांचल, पर उत्तर प्रदेश में चाहे कानून का राज हो, प्रदेश के बारे में सोच का परफेक्शन हो, लोक कल्याणकारी योजनाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं को वास्तविक पात्र हकों को उनके दरवाजे तक पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पहुंचाने वाले यशस्वी तपस्वी गोरखपीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय योगी जी, मंचासीन माननीय कृषि जी, माननीय विधायक द्वय, माननीय सांसद, हमारे माननीय सांसद जी, दोनों सांसद, हमारे माननीय विधायकगण, मेयर साहब, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, एमएलसी साहब, और तमाम मंचासीन हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, गोरखपुर की धरती के पधारे हुए सम्मानित सभी साथियों, बुजुर्गों, पत्रकार साथियों, आज एक 5 स्टार होटल के पावन उद्घाटन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में एक नया ऐतिहासिक क्षण आपके बीच में देने के लिए आए हैं। और मैं समझता हूं ये गोरखपुर के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है, जहां आज जिस झील के किनारे
कभी हत्या होती थी, गंदगी का आलम होता था, लोग इधर झांकना पसंद नहीं करते थे। उस स्थल पर आज ये बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में देश और दुनिया में गोरखपुर की ख्याति बढ़ाने का काम हो रहा है। वैसी सुंदरतम स्थान को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए हम बधाई देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री का, जिनके प्रयास से, जिनके मार्गदर्शन में पर्यटन विभाग लगातार सतत रूप से उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर विधानसभा में, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थल हो, धार्मिक स्थल हो या अन्य पर्यटन के स्थल हो, उनको समुचित विकास करके उत्तर प्रदेश को बेहतरीन वातावरण देने का काम कर रहा है। और उसी सब का परिणाम है कि कानून के राज में जब आपने सुरक्षा संरक्षा देने का बीड़ा उठाया आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उसी में पूरे प्रदेश का परफेक्शन देश और दुनिया की नजरों में बदला और आज उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन गया जो हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनने के लिए तैयार खड़ा है। और जहां जब आप फरवरी के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं तो पहली बार ऐतिहासिक रूप से 40 लाख करोड़ रुपए के एमओयू के प्रस्ताव साइन होते हैं। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने पूरे प्रदेश का परिवेश बदलने का काम किया है। और इस झील को, गोरखपुर का कहने का मतलब पूरा पूर्वांचल और पूरा प्रदेश आ जाता है। इसके लिए आपको प्रणाम करता हूं। और आज के इस क्रूज के उद्घाटन के शुभ अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए पुनः माननीय मंत्री का हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। इस क्रम में आज क्रूज लेक ट्विन का एक परिचयात्मक वीडियो गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख, जिसकी प्रस्तुति गौरवशाली समृद्ध परंपरा और पर्यटन के संगम का दर्पण है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। नए संकल्पों का उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है पर्यटन विकास का केंद्र। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस से ग्रेट परफॉर्मेंस से असीमित संभावनाओं वाले पर्यटन क्षेत्र को मिली है नई दिशा। नए संकल्पों ने दिलाया है इको टूरिज्म, ग्रामीण और सांस्कृतिक पर्यटन को सम्मान और समान अवसर। संतुलित आर्थिक विकास की नीतियों और योजनाओं से पर्यटन क्षेत्र में स्थापित हुए हैं कई कीर्तिमान। संगम नगरी तीर्थराज प्रयाग में आयोजित दिव्य एवं भव्य कुंभ को यूनेस्को ने दी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की मान्यता। विगत 6.5 वर्षों में 139 करोड़ 37 लाख से अधिक देशी विदेशी पर्यटकों का हुआ आगमन। पर्यटन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 से प्राप्त हुआ 1,51,000 करोड़ रुपए निवेश। इससे प्राप्त होगा 3,70,000 युवाओं को रोजगार। नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति पर्यटकों की सुविधा के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण और कृषि ग्राम्य पर्यटन विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन की सरकार। गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली गोरखपुर के रामगढ़ ताल में जल क्रीड़ा एवं साहसिक पर्यटन को मिला है बढ़ावा। ऐतिहासिक रामगढ़ ताल के सौंदर्यीकरण ने इसे बनाया है पूर्वी उत्तर प्रदेश के पर्यटन का प्रमुख केंद्र। पर्यटन विकास की इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज रामगढ़ ताल में उत्तर प्रदेश के पहले IRS प्रमाणित क्रूज लेक क्वीन का लोकार्पण किया जा रहा है। इसका संचालन रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। स्थानीय हुनर का अनुपम उदाहरण इस क्रूज का निर्माण किया है गोरखपुर के स्थानीय कारीगरों ने, जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मंत्र वोकल फॉर लोकल को कर रहा है साकार।
पर्यटन विकास से रोजगार, डबल इंजन की सरकार। और इस सुखद लोकार्पण के लिए मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सबके संरक्षक गोरक्ष पीठाधीश्वर महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से अतिथिगण के सानिध्य में बटन दबा करके क्रूज लेक क्वीन का लोकार्पण करें। तालियों के साथ इस क्षण को आप सभी अभिभूत करें। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रूज लेक क्वीन का लोकार्पण उत्तर प्रदेश शासन की माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ हम हृदय से आभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पर्यटन मंत्री एवं माननीय कृषि मंत्री के साथ समस्त मंच पर आसीन हम सबके संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित कर कृतार्थ करें। सादर अनुरोध। रामगढ़ ताल में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रूज लेक क्वीन के शुभारंभ होने के अवसर पर आयोजित इस समारोह में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री जयवीर सिंह जी, माननीय सांसद रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, कालीबाड़ी के महंत जी और उपस्थित गोरखपुर के सभी महानुभाव भाई और बहनों, गोरखपुर को आज यह एक नया उपहार मिल रहा है। रामगढ़ ताल में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रूज की सेवा, यह 2 मंजिला क्रूज आपको यहां पर पहली बार देखने को मिला होगा, जिसमें प्रथम तल पर रेस्टोरेंट भी है, द्वितीय तल में फाइन डाइनिंग का है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी इसमें आयोजन हो सकता है और 100 टूरिस्ट एक साथ इस क्रूज में इसका आनंद ले सकते हैं, इसमें यात्रा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय श्रमिकों ने इस क्रूज को यहां पर तैयार करने में अपना योगदान दिया है। आज का यह अवसर जब गोरखपुर में पर्यटन सुविधाओं के विकास के क्रम में हम 2 महत्वपूर्ण उपहार गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को दे रहे हैं, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक मैट्रियट होटल का यहाँ पे उद्घाटन किया है, एक 5 स्टार होटल का, और अब हम यहाँ पे एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रूज को यहाँ पे लोकार्पित कर रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को, गोरखपुर वासियों को और गोरखपुर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम जितना अच्छा अपना शहर रखेंगे उतना पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगे, बाहर के लोग आएंगे तो नए रोजगार के सृजन भी होंगे। इस सभी जैसे जीवन चक्र एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ही यह एक चक्र है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा माहौल मिलेगा तो लोग सुरक्षा का एहसास करेंगे, बाहर से लोग आएंगे, कोई व्यापार करेगा, कोई यहाँ पे निवेश करेगा, कोई रोजगार के लिए आएगा, कोई रोजगार देने के लिए आएगा और हर एक क्षेत्र में विकास होगा और सर्वांगीण विकास के पथ पर हम भी आगे बढ़ पाएंगे। हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ पाएगा, हमारा देश भी आगे बढ़ पाएगा
और 2047 आते आते प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों का भारत एक विकसित भारत होगा, जिस भारत में सर्वत्र खुशहाली होगी। उसी खुशहाली के लिए ढेर सारी उन संभावनाओं को विकसित किया जा रहा है जहां हम जा सकते हैं। भाइयों बहनों, आज प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की पर्यटन की सुविधाओं का तो विकास किया ही है। अब तक सड़कें बनती थी, सिंगल लेन को डबल लेन में, डबल लेन को 4 लेन में, 4 लेन को 6 लेन या 8 लेन में, 8 लेन को 12 लेन में। एयर कनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधाएं होती थी, रेलवे की बेहतरीन सुविधाएं होती थी, लेकिन लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में यहां पे लैंड लॉक्ड स्टेट है, इसलिए यहां पे कोई भी जल मार्ग की सुविधाएं नहीं विकसित हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी के बीच से रास्ता निकाल दिया। वाराणसी से हल्दिया के बीच में गंगा जी पे इनलैंड वाटरवे बना करके क्रूज सेवा प्रारंभ की गई और अब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करके राप्ती नदी, सरयू जी में, यमुना जी में, गंगा जी में, इसमें भी जल यातायात को और क्रूज सेवा को बढ़ावा देने के लिए एक अथॉरिटी का गठन हम कर चुके हैं। तेजी के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। ढेर सारे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और साथ साथ रोजगार का सृजन भी होगा। इस अवसर पर आज गोरखपुर में रामगढ़ ताल आज से 6 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले यहां के बारे में, यहां के किस्सों के बारे में आप सब सुनते थे। आज एक नया पर्यटन का स्थल बना है, चारों ओर से सड़क बन रही है, फुटपाथ बन रहा है। देखिए क्या चमकती हुई लाइट, रात्रि को कोई इधर से गुजरता है या कोई बाहर से देखता है, उसको लगता ही नहीं कि वो गोरखपुर में है। और इन सभी को विकसित करने की दिशा में हम सबका सामूहिक प्रयास निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और वाटर स्पोर्ट्स के कार्यक्रम को भी हम तेजी के साथ यहां बढ़ा सके, इसके लिए विकास प्राधिकरण और पर्यटन विभाग से कहूंगा कि वह इस पे तेजी से कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।